एसआईआर जो है सरकार का जो एक स्टेप है, एक पहल है, ये आपको बताएगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। आप पहले जो एसआईआर की डेट थी वो 29 जुलाई थी, अब 8 अगस्त तक हो गई है। तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट को देखिए आप फिल करेंगे, साथ में कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाना। आपका ये है कि नाम कटेंगे, तो जाहिर सी बात है नाम तो कटे ही कटेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सानिया सफी और आप देख रहे हैं ओखला रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं महमूद अहमद साहब के साथ, ओखला के मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत। आज हम इनसे जानेंगे एसआईआर का प्रोसेस क्या है आसान जुबान में। पहले हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एसआईआर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एसआईआर जो है सरकार का जो एक स्टेप है, एक पहल है, ये आपको बताएगा कि आप इस देश के नागरिक हैं। क्योंकि आज के वक्त में आप अपना पहचान पत्र ले लीजिए, आप अपना आधार कार्ड लीजिए, आप पासपोर्ट ले लीजिए, राशन कार्ड लीजिए, कोई भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होती है गवर्नमेंट के हिसाब से कि आप अपनी आइडेंटिटी के लिए अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा के अपनी आइडेंटिटी साबित नहीं कर सकते, आप अपना आधार कार्ड साबित नहीं कर सकते, आप पासपोर्ट से साबित नहीं कर सकते कि आप इस देश के नागरिक हैं। आपका एसआईआर होगा तो आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर कि आप इस देश के नागरिक नहीं है। तो एसआईआर आपके लिए इतने जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए खाना और पीना है। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा होगा, आपने बिहार में देखा होगा, जिन जिनके एसआईआर नहीं हुए उनके नाम कट गए। तो जब नाम कट गए तो जाहिर सी बात है आप वोट नहीं डाल पाएंगे। जब आपके नाम कटेगा तो उसके अलावा सरकार आपके लिए क्या पॉलिसी लेकर आएगी वो सरकार ही जानती है। जैसे अभी सुनने हमारा है कि सरकार कहेगी उनके बैंक अकाउंट भी चेक किए जाएंगे, काटे भी जाएंगे, 100 चीज हो सकती है। बेसिकली आप इस देश के नागरिक है तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपको एसआईआर करानी पड़ेगी, साबित करना पड़ता है मैं इस देश का नागरिक को अपने डॉक्यूमेंट के साथ में। ये एसआईआर का प्रोसेस किस स्टेज पर है और क्या एसआईआर की डेट एक्सटेंड हुई है? हाँ, पहले जो एसआईआर की डेट थी वो 29 जुलाई थी, अब 8 अगस्त तक हो गई है। और हम तो एक लोगों से इलाके लोगों से एक ही चीज कहेंगे, अपील करेंगे कि वो डेट न देखे, लास्ट डेट क्या है। अपना जो काम करना है एसआईआर का, जो जरूरी काम है वो टाइम से कर दें, और जो काम कल करना है एसआईआर फॉर्म जो फिल करना है वो आज फिल कर ले। और हम लोगों से ये कहना, जो इलाके के लोग हैं, किसी को लगता है कि उससे बीएलओ का नाम नंबर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप हमारे मोबाइल पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर सेंड कर दें, हम आपको आपके बीएलओ का नाम दे देंगे, आपका नंबर भी दे देंगे। और जो काम है वो प्रोसीजर जो है वो चल रहा है। बीएलओ घर घर जाएंगे, 3 बार जाएंगे। अगर कोई ये कहता है कि मेरा नाम काट गया है तो बीएलओ को जाना ही पड़ेगा 3 बार करते, और उसका रीजन देना पड़ेगा। क्योंकि सरकार की तरफ से एक आदेश है, चुनाव आयोग की तरफ से एक आदेश है कि आप पहली बार जाएंगे नोटिस लगाएंगे, उसका फोटो लेंगे, दूसरी बार जाएंगे नोटिस लगाएंगे, तीसरी बार जाएंगे नोटिस लगाएंगे। कोई अगर ये कहने लगा कि बीएलओ मेरे घर पर नहीं आए थे और वो मेरा नाम काट दिया है, तो ऐसा वो साबित करना पड़ेगा बीएलओ को कि मैं 3 बार गया था, फोटो दिखाना पड़ेगा उसके मकान का। तो ये हमें उसका वेट करने की जरूरत नहीं है, उसकी इंतजार करने की हमें कोई जरूरत नहीं। हम लोग जाए, अपने बीएलओ का पता करते हैं, फौरन भर दे फॉर्म को, उसे डिले करने में कोई नुकसान है, डिले ना करें, टाइम से भरे। अगर किसी को लगता है कोई परेशानी इलाके में कोई रहता है, यहाँ पर ओखला के अंदर किसी लगता है कि हमें फॉर्म तो मिल गया है और फॉर्म मिलने के बाद में हम लोगों को परेशानी हो रही फॉर्म भरने में, तो हम लोग कंटिन्यू एक कैंप लगाते हैं शाम के वक्त, मगरिब की वहां से रात के 11-12 बजे तक। आप आइए, हमसे पता कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बीएलओ का नाम नंबर नहीं है तो आप हमें मैसेज करिए, इंशाल्लाह मेरे नंबर पे करेंगे आप, तो आपको बीएलओ का नाम नंबर दे देंगे, इंशाल्लाह उसे पूरा कोऑपरेट करेंगे। काम कंटिन्यू चल रहा है और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि टाइम से हमारा काम ये खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जो लोग पहली बार फॉर्म भर रहे हैं उनको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताइए कि फॉर्म कैसे भरें। ये फॉर्म है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आप इधर आगे जाइए, ये थोड़ा ये दिखाइएगा। ये फॉर्म है, जिन साहब का ये फॉर्म है, ये अरशद खान का फॉर्म है। तो इसे फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, नीचे का जो हिस्सा है ये आप फिल करिए। नीचे ये क्या करेंगे, आप प्रेजेंट में फिल करेंगे, जो अभी आप मौजूद है उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी सबसे ऊपर, ये डेट ऑफ बर्थ आ गया आपकी, आपका जो आधार कार्ड नंबर वो आ गया। इसमें ऑप्शन है, आप चाहे तो भरे चाहे तो ना भरे आधार कार्ड। उसके बाद क्या होता है, मोबाइल नंबर, आप मोबाइल नंबर डाल दें। प्रेजेंट में आपके फादर का, वो 2002 से कोई मतलब नहीं, मैं अभी प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें जो है आपका फादर का नंबर नाम डालेगा, उसके बाद फादर के अगर वोटर आईडी नंबर है वो डाल दीजिएगा, नहीं है तो इफ अवेलेबल, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं डालेंगे। इसमें मदर का नेम है, और आपकी अगर मदर के बाद में आपका उनका एपिक नंबर अगर है तो डाल दे, अदरवाइज छोड़ दें। आपकी शादी हो गई है तो यहाँ नीचे भर दें उनकी डिटेल, अगर जेंट्स है तो लेडीज की, लेडीज तो जेंट्स की, उनका ये भर दें। ये तो आ गया प्रेजेंट, ये हर किसी के लिए है, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, चाहे पहली बार वो डाला हो या 10 बार डाला हो, उससे कोई फर्क नहीं। पहले प्रेजेंट भरें। अब इसमें ये अगर जो साहब है, अगर इनका वोट 2002 की लिस्ट में भी है तो ये क्रॉस में नंबर 1 पे जाएंगे। जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो नंबर 1 पे जाएंगे, इस तरह क्रॉस में भरेंगे। अगर 2002 में वोटर लिस्ट उठाएंगे, जैसे ओखला में है तो ये अपना नाम अरशद खान लिख देंगे, अपना पुराना वोटर लिस्ट में अगर एपिक नंबर है तो वो आप डालेंगे, अगर नहीं है तो नहीं डालेंगे। उसके बाद फादर का नाम डालेंगे, उसमें लिखा रिलेटिव, जो भी नाम डालेंगे आप यहाँ पर, फादर का, दादा का,
जो भी उसमें वोटर लिस्ट में है उसके हिसाब से यहाँ रिलेशन लिखा जाएगा। इन्होंने अपने फादर का डाला तो फादर का लिख दिया। अब डिस्ट्रिक्ट है 2002 में दिल्ली में जो ओखला विधानसभा हमारी उसकी डिस्ट्रिक्ट जो साउथ थी, अब जो है साउथ ईस्ट है तो हम साउथ ही डालेंगे, दिल्ली डालेंगे। यहाँ पर विधानसभा का नाम ओखला था पहले 2002 में, ओखला डालेंगे। विधानसभा नंबर जो था 6 था पहले, अब 54 है, 54 है, पहले 6 था, 6 डालेंगे। उस 2002 की लिस्ट में पार्ट नंबर भी होगा, सीरियल नंबर भी होगा, वो डालेंगे। ये फॉर्म कंप्लीट हो गया 2002 का भी और प्रेजेंट का भी। ये अगर इनका अपना नहीं है तो जाएंगे फिर फादर के नाम से करेंगे। इसमें 3 चीजें, मम्मी पापा के नाम से हो सकता है, दादी दादा के नाम से हो सकता है, नानी नाना के नाम से हो सकता है। तो उसके बाद में अगर उनका अपना नहीं है वो 2002 में, तो ये वाला हिस्सा भरेंगे 2 नंबर। इसमें ये पापा का नाम है तो पापा का नाम डाल देंगे। अगर उनका एक नंबर वोटर लिस्ट में तो वोटर लिस्ट के हिसाब से भरेंगे ऊपर के ये, और एक भरेंगे कोई भी। अगर वोटर लिस्ट में जो भी अगर नाम का करेक्शन भी है तो करेक्शन ही भरेंगे। ये लेकिन नाम डाल दिया पापा का, उनका एपिक नंबर है तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। उसके बाद में रिलेटिव नेम, क्या नाम डालते हैं, वोटर लिस्ट में पापा का दादा का लिखा हुआ है या किसी और का लिखा हुआ वो ही डालेंगे। यहाँ लिख देंगे फादर, क्योंकि फॉर्म इनके नाम से भरा जा रहा है, या फादर लिख देंगे। उस दरमियान क्या डिस्ट्रिक्ट था वो डालेंगे, एसी नंबर क्या था, विधानसभा नंबर वो डालेंगे, और विधानसभा का नाम क्या था 2002 में वो डालेंगे। जो भी डालेंगे यहाँ 2002 के हिसाब से हम डालेंगे, और यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट का डालेंगे। ऊपर 2002 के हिसाब से, 2003 का 3 है, 3 के हिसाब से, और यहाँ प्रेसिडेंट में डालेंगे। पहले फॉर्म यहाँ पर है, उसके बाद में अगर 2 आपका अपना है तो यहाँ पर दे, और किसी के उससे बनते हैं फादर मदर या दादी दादा या जो भी नानी नाना, तो आप ऊपर वाला भरेंगे। एक चीज बहुत क्लियर कर दूं मैंने मेरी AR साहब से बात हुई थी, मम्मी पापा दादी दादा नानी नाना चलेगा इनका गार्जियन के तौर पे। और इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं लगाने। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो जाहिर सी बात डॉक्यूमेंट को देखिए आप फिल करेंगे, साथ में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना। आपको क्या लगता है ओखला में कितने % लोगों ने SIR का फॉर्म फिल करा है और कितने % लोगों का नाम कटेंगे? देखिए अभी ऐसा है, जो जितनी BLO से बात हो रही है उनका कहना है कि हमने जो फॉर्म जो डिस्ट्रीब्यूट जो बांट देते हैं, हमने कोई BLO कहते हैं 60% बांट दिए, कोई 70% बताते, कोई 80% फॉर्म हमने बांट दिए हैं। और जहाँ तक फॉर्म भरने का भर के वापस आने का, तो किसी ने कहा 30% आए, किसी ने कहा 40% आए, तो प्रोसीजर अभी चला है और ठीक है। और जहाँ तक दूसरा सवाल आपका ये है कि नाम कटेंगे, तो जाहिर सी बात है नाम तो कटे ही कटेंगे। क्यों नाम कटेंगे? क्योंकि हमारे ओखला के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे भी रहते हैं जिनका ताल्लुक घर से भी है और गांव से। जैसे वेस्टर्न यूपी के आसपास में ज्यादातर सब लोग आना जाना है, तो वेस्टर्न यूपी के आसपास या बिहार के भी, मतलब यूपी में कहीं भी बिहार के, जिनका लोगों का आना जाना गाँव में ज्यादा है, यहाँ किराए पर रहते हैं, वहाँ सब कुछ है, तो उन्होंने अपना SIR बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश और बिहार में करा लिया है। जो परमानेंट यहाँ के लोग रहने वाले हैं वो तो अपना ये कराएंगे, लेकिन उनका जिनका यहाँ से ज्यादा गांव में अपना इंटरेस्ट है, चाहे उनका वो गांव हो शहर हो जो भी हो, तो जाहिर है उन्होंने अपना SIR वहां कराया। तो ऐसे में नाम का कटना लाजमी है, और आने वाले वक्त में वो तादाद 10% हो, 20% हो, कटने वाले 30% हो, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ इतना श्योर है जो SIR यूपी में भी हुई है, बिहार में भी हुई है, तो कई तमाम लोगों ने यहाँ से वहां करा ली है SIR। जब वहां करा ली तो डबल नहीं हो सकती, तो ऐसे में ओखला की वोटर लिस्ट से नाम कटना लाजमी है। कौन लोग हैं जो SIR का फॉर्म भर सकते हैं और कौन है जो नहीं भर सकते? देखिए इसमें प्रोसीजर क्या होता है, इसमें प्रोसीजर ये है कि जी आपका नाम वोटर लिस्ट में है और आप एट प्रेजेंट वोटर हैं, तो आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, आपका नाम वोटर लिस्ट प्रेजेंट में नहीं है, तो आप अपने SIR का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई चीज देखा गया। 2002 में उनके मम्मी पापा का तो नाम है, उनकी एज भी हो गई एक वोटर की, लेकिन उनका फॉर्म नहीं है निकला। क्यों नहीं निकला? वोटर ID कार्ड नहीं बना था, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो ऐसे में जिनका पापा मम्मी का नाम तो 2002 में है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में अभी जब ये SIR काम कंप्लीट होगा तो ऐसे में डेट आएगी, तो वोटर ID कार्ड बनेगा। क्या प्रोसीजर होगा वो अलग बात है, लेकिन हाँ उनका नाम नहीं बने, उनका वोट SIR नहीं होगा जिनके पास वोटर लिस्ट में नाम फिलहाल नहीं है। महमूद अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी आसानी से SIR का प्रोसेस समझाया हमारे व्यूवर्स को। और दोस्तों अगर ये इंटरव्यू आपके लिए मददगार हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि हर वोटर अपना SIR का फॉर्म जल्दी से वेरीफाई करा ले। मैं सानिया सैफी, ओखला रिपोर्ट से।